एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स का स्टडी करेंगे। देखिए, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स जानने से पहले हमें यह जानना है कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसे कहा जाता है, उसका किसी सेंटेंस में क्या रोल होता है, हमें यह जानना है। तो जानिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड विद ए नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग। ठीक है, देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव एक शब्द होता है, ठीक है, यूज्ड विद ए नाउन, used with a noun. An adjective is a word used with a noun to add something to add something to its meaning, to its देखिए, यह आपका एडजेक्टिव का डेफिनेशन है। हिंदी में क्या कहेंगे? एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या गुण प्रकट करता है। फिर से देख लीजिए, एडजेक्टिव विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या गुण प्रकट करता है अथवा उसके अर्थ में कुछ वृद्धि करता है, वही एडजेक्टिव होता है। क्लियर? तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं, यह आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैं आपको एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, वह बताता हूँ, जो आपके लिए अति आवश्यक है। जैसे पहला रूल नॉर्मली यह होता है कि एडजेक्टिव को उस नाउन से पहले प्रयोग करते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है। रूल फर्स्ट क्या है? एडजेक्टिव को उस नाउन से पहले प्रयोग करते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है। ये नॉर्मल रूल है और सामान्यतया अधिकांश लोग इसे यूज करते हैं, जबकि यह कम यूज होता है। ठीक है, अधिकांश एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद होता है। ठीक है, लेकिन मैं पहले रूल में बताया कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। रूल फर्स्ट, यह किसी नाउन प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। देखिए, राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और इस नाउन के पहले प्रयोग किया गया है। ठीक है,
राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, अर्थात एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। कोल्ड कॉफी इज बैड। कोल्ड कॉफी इज बैड। देखिए कॉफी के पहले कोल्ड लगा हुआ है, यानी जो कोल्ड है यह एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। तो आपने पहले रूल में जान लिया कि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद रूल नंबर 2 बताने चल रहा हूँ कि जो एडजेक्टिव है वह प्रायः नाउन के बाद प्रयोग होता है। किन किन परिस्थितियों में होता है यह हमें जानना है। तो चलिए देखिए रूल नंबर 2 बताते हैं आपको। रूल नंबर 2, नाउन का प्रयोग, नाउन का प्रयोग इसको ऐसे कहिए, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है, आपने देख लिया, लेकिन एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद भी होता है। कैसे होता है यह आपको जानना है, कहाँ होता है, कैसे होता है। जैसे आपको नंबर फर्स्ट में बताता हूँ कि एडजेक्टिव का प्रयोग जैसा कि मैंने बताया कि नाउन के बाद भी होता है। किस कंडीशन में होता है? ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट का प्रयोग क्वालिफाइंग टाइटल, पदवी या उपाधि के रूप में होने पर। ऑब्जेक्ट का प्रयोग क्वालिफाइंग टाइटल, ऑब्जेक्ट का प्रयोग क्वालिफाइंग, देखिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग क्वालिफाइंग टाइटल, क्वालिफाइंग टाइटल। जब कोई क्वालिफाइंग टाइटल हो, पदवी या उपाधि हो, पदवी उपाधि, इस कंडीशन में हम एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखते हैं। जैसे अशोका, जैसे अशोका द ग्रेट वॉज अ हिंदू किंग ऑफ इंडिया। अशोका, देखिए अशोका द ग्रेट, द ग्रेट, अशोका द ग्रेट वॉज अ हिंदू किंग ऑफ इंडिया। देखिए पदवी के रूप में प्रयोग हुआ। देखिए एडजेक्टिव है, इस नाउन के बाद प्रयोग किया गया है और यह कंडीशन तब होता है जब कोई टाइटल हो, पदवी हो या उपाधि हो। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जेम्स द फर्स्ट, जेम्स द फर्स्ट, जेम्स द फर्स्ट इज नोन एज द वाइजेस्ट फूल, एज द वाइजेस्ट
फुल बन गया। जेम्स द फर्स्ट इज नोन एज द वाइजेस्ट फुल। तो देखिए यहाँ पर जेम्स, यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है और यह जो है नाउन के बाद प्रयोग किया गया है। तो पहला कंडीशन आपने देखा कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने पर, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने पर, क्वालिफाइंग को दिखाने पर, टाइटल पदवी उपाधि दिखाने पर हम नाउन के बाद उसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत से एडजेक्टिव्स जोड़े में जब प्रयोग हों, प्रायः एडजेक्टिव जोड़े में भी प्रयोग होते हैं, तो उस कंडीशन में भी नाउन के बाद ही प्रयोग होते हैं। नंबर 2, जब जोड़े में प्रयोग हों। ठीक है, एडजेक्टिव जब जोड़े में प्रयोग हो तो भी नाउन के बाद लिखे जाते हैं। जैसे गॉड लव्स ऑल मेन, गुड और बैड। ऑल मेन, गुड और बैड। देखिए गॉड लव्स ऑल मेन, गॉड लव्स ऑल मेन, गुड और बैड। देखिए यहाँ पर देखिए जो एडजेक्टिव है नाउन के बाद में ही प्रयोग किया गया है। चलिए एक और सेंटेंस बताता हूँ। जैसे पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेन, गुड और बैड। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेन, गुड और बैड। देखिए पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेन, गुड और बैड। तो यहाँ पर देखा हमने बताया कि जब एडजेक्टिव को जोड़े में प्रयोग किया जाएगा तो उसे हम नाउन के बाद लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, थर्ड बात बताता हूँ। थर्ड क्या है? जब एडजेक्टिव का विस्तार क्वालिफाइंग फ्रेज में किया जाए, जब एडजेक्टिव का विस्तार क्वालिफाइंग फ्रेज में किया जाए उस कंडीशन में भी हम नाउन के बाद ही एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो थर्ड, एडजेक्टिव का प्रयोग। देखिए जब एडजेक्टिव का प्रयोग विस्तार रूप को दिखाने के लिए किया जाए उस कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग नाउन के बाद करते हैं। जैसे अकबर द ग्रेट वॉज अ पावरफुल किंग ऑफ इंडिया। अकबर द ग्रेट वॉज द पावरफुल किंग ऑफ इंडिया। देखिए अकबर द ग्रेट वॉज द पावरफुल किंग ऑफ इंडिया। देखिए विस्तार में बताया गया है। अकबर द ग्रेट एडजेक्टिव है, नाउन के बाद रखा गया है। चलिए एक और देख लेते हैं। पिट द एल्डर, पिट द एल्डर was the prime minister of
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। देख लीजिए, यह आपने देखा, एडजेक्टिव को जब विस्तार रूप में प्रयोग किया जाए तो नाउन के बाद ही इसे लिखते हैं। पिट द एल्डर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। तो इस तरह से आपने देखा। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ, नेक्स्ट भी जान लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्या है? पोएट्री में एडजेक्टिव का प्रयोग प्रायः नाउन के बाद ही करते हैं। ठीक है, पोएट्री में प्रायः नाउन के बाद। ठीक है, जैसे पोएट्री में प्रायः नाउन के बाद ही हम एडजेक्टिव लगाते हैं। जैसे ओ गॉड दाउ आर्ट माइटी, ओ गॉड दाउ आर्ट माइटी। देखिए यह पोएट्री की लाइन है, ओ गॉड दाउ आर्ट माइटी। देखिए यहाँ पर ए लास्ट में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, दे मेक अ नेशंस पिलर, या दे मेक नेशन पिलर डीप। डीप। देखिए दे मेक नेशंस पिलर डीप। यहाँ पे देखिए जो ये भी एक पोएट्री लाइन है और लास्ट में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जो एडजेक्टिव है वह प्रायः नाउन के बाद ही ज़्यादा प्रयोग होता है। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। फिफ्थ आपका है, फिफ्थ है एडजेक्टिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हो या कंप्लीमेंट के रूप में हो, उस कंडीशन में यह वर्ब के बाद या नाउन के बाद प्रयोग होता है। जैसे सी रन्स फास्ट, फिफ्थ नंबर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो तो भी हम बाद में लिखते हैं। जैसे सी रन्स फास्ट, देखिए सी रन्स फास्ट, या दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। जैसे द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। तो देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे हो गया है, द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एडजेक्टिव है वह प्रायः नाउन के बाद प्रयोग
हुआ करता है। जैसे इसमें आपने देखा, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह बाद में ही प्रयोग होगा। चलिए अब मैं आपको रूल नंबर 3 बताना चाहता हूँ। रूल नंबर 3 क्या है? दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना, कंपैरिजन होने पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अर्थात कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग होगा जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना हो। दो व्यक्तियों वस्तुओं में तुलना होने पर कंपैरेटिव डिग्री का ही हम प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इन कार्ड सेंटेंस के माध्यम से बताता हूँ। जैसे ही इज वाइजेस्ट ऑफ ऑल। टू, देखिए ही इज वाइजेस्ट ऑफ द टू। देखिए दो ही व्यक्तियों में कंपेयर किया गया है और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, जबकि बताया है कि दो व्यक्ति या वस्तुओं में कंपेयर हो तो कंपैरेटिव डिग्री का आप प्रयोग किया करें। यानी बन जाएगा ही इज द वाइजर ऑफ द टू। यह बन जाएगा ही इज द वाइजर ऑफ द टू। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे विच इज द टॉलेस्ट, नीता और रूबी। विच इज द टॉलेस्ट, विच इज द टॉलेस्ट, नीता और रूबी। विच इज द टॉलेस्ट, नीता और रूबी। देखिए यहाँ पर भी जो है दो ही व्यक्तियों के बीच में प्रयोग कंपेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पर टॉलेस्ट लिखा गया है, तो क्या लिखेंगे? टॉलर लिख देंगे। विच इज टॉलर, नीता और रूबी। करेक्ट। which is taller, नीता और रूबी। तो इस तरह से आपने कुछ एग्जाम्पल को देखा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल यह है कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना होने पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं का तुलना होने पर हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे
जैसे मान लीजिए आप कहते हैं शी इज वाइजर देन ऑल। वाइजर देन ऑल, ऑल में बहुत सारे लोग हैं, यानी ऑल में बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बन जाएगा शी इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। करेक्ट, द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। चलिए, शी इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज ओल्डर, रमेश, मुकेश और सुरेश। which is older, रमेश, मुकेश और सुरेश। देखिए, which is older, रमेश, मुकेश और which is older, yeah, which is the oldest। रमेश, मुकेश और सुरेश। देखिए, which is the oldest, रमेश, मुकेश और सुरेश। तो इस तरह से जो है आपने देखा, जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा तो उसके परे द का प्रयोग जरूर होता है। ठीक है, दो व्यक्तियों के लिए कंपैरेटिव डिग्री, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, इसमें जो है 3 लोग हो गए हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट, रमेश, मुकेश और सुरेश। विच इज़ ओल्डर, 3 लोग दिए हैं तो ओल्डर, पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री होगा ही नहीं। तो इस तरह से जो है आपने देख लिया। चलिए, मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल देख लीजिए। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने पर पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग किया जाता है। जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष बताना हो तो पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। यह बड़ी ही इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक है, जैसे शी इज मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। जैसे शी इज द मोस्ट शी इज द more intelligent student of the class। देखिए, she is the more intelligent student, she is the more intelligent student of the class। यही जो है ग्रामेटिकली सही है। ठीक, मतलब यह जो है
ग्रामेटिकली सही नहीं है, यानी मोर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। सही आंसर होगा शी इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। करेक्ट। शी इज very intelligent student of the class। यह बन गया she is very intelligent student of the class। she is the more intelligent student of the class। ये ध्यान रखेंगे, यह इनकरेक्ट है। करेक्ट है she is very इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। चलिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। जैसे ही रोट अ बेस्ट नॉवेल। ही रोट अ बेस्ट नॉवेल। He wrote a best novel। तो सही क्या बनेगा? He wrote a very good novel। He wrote a very गुड नॉवेल। ही रोट अ बेस्ट नॉवेल, ही रोट अ वेरी गुड नॉवेल। देखिए दोनों में कितना अंतर है। तो यह सेंटेंस आपका सही है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके।